सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मार्च का महीना भी ख़त्म हो चला है और अपनी जो अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो गया है। ठीक है। तो ये 31 मार्च को मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब बचे हैं आखिरी 2.5 महीने। वैसे तो मैं हर मतलब ऐसे ऑड मंथ में बनाता नहीं हूँ। मैं ऐसे 3 महीने के बाद 2 महीने की बनाता, लेकिन यूपीएससी ने 21 दिन बढ़ा दिए, जिससे अपना प्रीलिम से वो 16 जून को हो गया है। ठीक है। तो ज़्यादा दिन मिल गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप थोड़ा लीनियंट हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब है कि आप मतलब और अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है। क्योंकि अगर मैं मतलब प्री में अगर 21 दिन बढ़ गए हैं तो मेंस में ऑब्वियसली 21 दिन कम हो गए हैं। ठीक है। तो कोशिश ये करो कि यार अच्छे मार्जिन से कट ऑफ क्लियर हो जाए, जिससे कि आपको मतलब डाउटफुल स्टेज में ना रहना पड़े। क्योंकि होता ये है नॉर्मली कि जब तक रिजल्ट नहीं आता है ना प्री के बाद तक, तो 20-21 दिन इंसान कन्फ्यूजन में ही निकाल देता है। ठीक है। तो अब जब आपको 20-21 दिन एक्स्ट्रा मिल गया, तो आप ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करो, जिससे एक मार्जिन से क्लियर कट ऑफ हो जाए। जैसे कि अगर मान लो मतलब 85 मार्क्स कट ऑफ जा रहा है एग्जाम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। और अगर मान लो बिल्कुल आपके एग्जैक्ट 85 ही आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी, या 90 तक भी आ रहे हैं, तो कोशिश करो कि यार 90+ जाओ, तो मतलब जिससे मतलब एक मार्जिन रहे, तो आपको चांसेस ज़्यादा होंगे। मतलब आपको जो बीच के जो रिजल्ट तक का दिन होगा, टाइम होगा, वो डाउटफुल स्टेज में नहीं निकलेगा, बस ये। ठीक। तो 2.5 महीने बचे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। वैसे मैं हर बार स्ट्रेटेजी या प्लान बताता हूँ। ठीक है। तो इस बार प्लान ना बता के मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लान आप ब्रॉडली समझ गए होंगे, हर वीडियो में बता ही रहा हूँ मैं। ठीक। तो टिप्स मतलब कि किस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अपन बहुत मतलब हर जो यूपीएससी एस्पिरेंट है वो मिस कर जाता है। खास ये जो वीडियो होने वाली है वो खासकर फर्स्ट अटेम्प्ट वाले अटेम्प्टर हैं, जो जो जिनका इस बार पहला अटेम्प्ट है उनके लिए होगी। मतलब मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी लोगों के लिए भी है, ऐसा नहीं। तो मेन चीज़ है कि कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जो जिससे आपका प्रीलिम्स का सिलेक्शन होना या ना होना बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो काफ़ी लोग मिस कर देते हैं। तो वो कुछ कुछ पॉइंट मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है। और जो हाँ, ठीक है। और प्रीलिम्स काफ़ी क्रिटिकल स्टेज होती है, इसमें करीब 8-10 लाख लोग देते हैं और बहुत रेयरली 14-15 हज़ार लोग निकलते हैं। तो काफ़ी एलिमिनेशन वाली स्टेज है। ठीक है। तो आपको बस अपना एलिमिनेशन रोकना है कुछ भी करके। ठीक है। जिससे आप मेंस दे पाएँ। तो इस बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, और अभी इस साल शायद अप्रैल में रिजल्ट भी आने वाला है। तो मैं रिजल्ट के बाद एक बार फिर से जो स्कोर कार्ड वगैरह आएगा, मैं एक बार 2023 का 2023 का जो जीएस का और सीसेट का पेपर था वो भी एनालिसिस करूँगा एक बार। ठीक है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप थोड़ा टच में रहो। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो या जो भी करो। टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, तो सबसे पहली है कि बीइंग इन टच विद पीवाईक्यूज। ठीक है। पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अपन क्या करते हैं, तो कोचिंग की टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट के चक्कर में, विजन फोरम और ये दुनिया भर की कोचिंग उनके चक्कर में हम पीवाईक्यू मिस कर जाते हैं। यूपीएससी का पीवाईक्यू में पैटर्न काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है। अभी अपन 2023 का पेपर का एनालिसिस करेंगे इसके बाद। ठीक है। मतलब अगली वीडियो में। तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिलेट हो रहा है, कैसे यूपीएससी ने ये पहले भी क्वेश्चन दिया था और फिर से मतलब उसी पैटर्न में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जैसे इस बार जीएस के पेपर में स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू करके ऐसे आए थे कि स्टेटमेंट वन है, स्टेटमेंट टू, और इज स्टेटमेंट वन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट टू, मतलब स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, ऐसे करके आए थे 4 ऑप्शन। तो ये पैटर्न जो है, जो यूपीएससी 1990 से लेके 2000 के बीच में करता था ये पैटर्न। ठीक है। तो ये फिर से रिपीट कर दिया। ठीक है। तो जो पी वाई क्यू देख के गए होंगे उनको ये पैटर्न नया नहीं लगा होगा। ठीक है। तो पी वाई क्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और पी वाई क्यू जब मैं बोलता हूँ तो उसमें क्या क्या आता है कि पिछले 30 साल के क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है। 30 साल तो अब बेयर मिनिमम हो गया, लगभग हर कोई कर रहा है। आपको मार्केट में बुक्स भी मिलती होंगी, 25-30 साल के क्वेश्चन पेपर तो देती हैं वो। ठीक है। सिर्फ यूपीएससी के नहीं, मतलब सी एस सी सिविल सर्विस वाले नहीं, आपको सी डी एस वगैरह के भी क्वेश्चन पेपर करने लगभग लास्ट के 10 साल तक कर सकते हो आप। टाइम मिले तो लास्ट के 10 साल नहीं तो लास्ट के 5 साल तो बिल्कुल करके जाओ। ठीक है। सी डी एस साल में 2 बार होता है, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं और वो काफ़ी का रिपीट भी हो जाते हैं। जैसे वो बताऊंगा मैं कैसे। जैसे एक बार इस बार बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल पे क्वेश्चन आया था, तो वो सी डी एस के पेपर से डायरेक्ट आया था। ठीक है। सी ए पी एफ के लास्ट 5 साल के पेपर करके जाओ। ठीक है। इसमें से काफ़ी रिपीट होते हैं। ठीक है। और जियो साइंटिस्ट, यूपीएससी का एक जियो साइंटिस्ट का एग्ज़ाम होता है जो अभी अभी हुआ है रिसेंटली। तो उसके ठीक है। तो उसके जो लेटेस्ट पेपर है वो देख के आना। ठीक है। तो मेन इंपॉर्टेंट आपके सी एस सी के पेपर है, फिर सी डी एस के हैं, फिर सी ए पी एफ और फिर जियो साइंटिस्ट। ठीक है। तो ये यूपीएस ये सारे एग्जाम यूपीएससी कराता है, तो एक आपको पैटर्न देखने मिलता है यूपीएससी का कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। ठीक है। उस तरह तो काफ़ी हेल्प होती है, और काफ़ी बार होता है कि क्वेश्चन रिपीट होने के क्वेश्चन नहीं, जो स्टेटमेंट रिपीट होने के चांसेस होते हैं और होते भी हैं। ठीक है। मैं अभी 2023 का जब पेपर एनालिसिस करूँगा तब दिखाऊंगा आपको। ठीक है। कैसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है। सी सेट का भी सेम, कि ऐसा नहीं कि अब मैं ये सिर्फ जी एस के लिए कह रहा हूँ, सी सेट में भी आपको सेम पी वाई क्यू करके जाओ। पी वाई क्यू से माना कि इस बार पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन सी सेट में भी पहले जब जी एस और सी सेट सेम थे ना, तब सी सेट में भी टफ क्वेश्चन आते थे, मतलब ये 2000 से लेकर 2010 के समथिंग की बात है। ठीक है। तो वो पैटर्न शायद इस बार आया था, इस बार सी सेट जब भी टफ आया था। ठीक है।
तो सी सेट की PYQ भी आप देख लेना 2000 से लेकर 2010 तक के बीच पे, ठीक है। उसके बाद रिवीजन हिस्ट्री की, ठीक है। आपने एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, कुछ नहीं होने वाला, कम से कम 3 से 4 बार तो पढ़ना है, ठीक। कोई भी सोर्स हो, ठीक है। अब जब आप रिवीजन कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार अलग सोर्स रहो, सेम सोर्सेज को बार बार पढ़ना है आपको, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है एक ही सोर्स को, ठीक है। तब तो मतलब है रिवीजन का। ऐसा नहीं कि आपने पहली बार लक्ष्मीकांत पढ़ी, फिर दूसरी बार आपने कोई और दूसरी बुक उठा लिया, कोई कोचिंग, तीसरी बार में आपने कुछ और उठा लिया, तो उसको रिवीजन नहीं बोलेंगे, उसको फर्स्ट रीडिंग ही बोलेंगे, ठीक है। तो और आपका सब्सिक्वेंट रिवीजन में टाइम कम होना चाहिए। मान लो पहली रीडिंग में आपको 10 दिन लग रहे हैं, मतलब 15 दिन लग रहे हैं मान लो, दूसरे दिन में रीडिंग में आपको 10 लगने चाहिए, तीसरी में आपको 7, 6 या 7 दिन लगने चाहिए इस तरह से, चौथी में तो 5 दिन ही लगने चाहिए इस तरह से। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ तो हाईलाइट कर लो, ठीक है। अगली बार पढ़ो तो सिर्फ हाईलाइटेड पार्ट पढ़ो, ठीक है। और जो मेन इंपॉर्टेंट, तीसरी बार में तो और इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ो इस तरह से, मतलब थोड़ा जिससे आपका रिवीजन स्पीड तेज़ हो जाए, ठीक है। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। मॉक लगाने मैं बता भी चुका हूँ पहली वीडियोस में कितने लगाने क्या है, लेकिन नो अटैचमेंट विद द मार्क्स, ठीक है। तो मॉक लगाने हैं, लेकिन मार्क्स से अटैचमेंट होता क्या है कि आप मॉक में कम नंबर आ जाते हैं तब डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि यार मतलब बहुत से बच्चे मतलब जो मॉक में कम स्कोर करते हैं, लेकिन टेस्ट मतलब मेन पेपर में स्कोर कर लेते हैं। और बहुत से ऐसे भी होते हैं जो मॉक में स्कोर कर लेते हैं, मेन पेपर में नहीं कर पाते। तो दोनों केसेस बनते हैं। तो मॉक लगाने हैं, लेकिन अटैचमेंट नहीं होना है मार्क्स से, ठीक है। मार्क्स जितने आ रहे हैं आने, तो आप मेन है मॉक्स के सॉल्यूशन पे ध्यान दो, ठीक है। सॉल्यूशन पढ़ो बार बार, उसका एनालाइज करो, ठीक है, कि कहाँ मैंने गलती करी। जो आपकी बेसिक क्वेश्चन है वो गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो मतलब जो लक्ष्मीकांत से या स्पेक्ट्रम से जो आपकी मेन बुक से क्वेश्चन आ गए, जो सिलेबस से बिल्कुल डायरेक्ट आ गए, वो तो गलत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखो। उसके बाद सी सेट को मजाक में नहीं लेना है, जैसा कि UPSC ने इस बार दिखा दिया है कि सी सेट काफ़ी टफ दिया था, तो काफ़ी IITians NITians का भी नहीं निकला था। तो ऐसा है कि यार सी सेट सच में इस बार भी क्या आने वाला है कुछ पता नहीं है, तो बिल्कुल मजाक में मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करो सी सेट के लिए, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, मेरे काफ़ी बच्चे पूछते भी हैं तो मैं बताता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम जो चैनल है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप उस पर कुछ भी पूछ सकते हो, लिटरली एग्जाम से रिलेटेड या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, इस तरह से। तो सी सेट के PYQ करने हैं, और वही कोचिंग की 1 या 2 कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट भी मैं लिख रहा हूँ, तो सी सेट और GS दोनों के हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम से हटके हैं, जैसे अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। होता क्या है कि अपन मतलब एक कोट पढ़ा था मैंने, काफ़ी अच्छा कोट है, कि अपन अपनी जो सक्सेस होती है ना, तो सक्सेस का जो जो अपन कर रहे हैं ना, वो सक्सेस का सिर्फ जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सक्सेस का सिर्फ 20% पार्ट है। 80% वो है जो अपन पढ़ाई के अलावा करते हैं, समझ रहे हो। जैसे कि आप पढ़ रहे हो, मतलब 10 घंटे पढ़ भी रहे हो, तो वो आपकी सक्सेस में सिर्फ 20% कंट्रीब्यूट करेगा, बाकी 80% वो चीज़ कंट्रीब्यूट करेगी जो आप पढ़ाई के अलावा करते हो, ठीक है। आपकी आपकी मतलब क्या आपकी मतलब लाइफ स्टाइल है उस तरह से, ठीक है। कि सोशल आप मतलब अभी फ़िलहाल तो कुल मिला के है कि आप डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो, कि सोशल मीडिया अवॉइड करो, थोड़ी देर दोस्ती यारी थोड़ी कम कर लो, 2 ढाई महीने तो बचे हैं। तो कोई दोस्त हो, शादी मादी हो घर में, तो ठीक है, मतलब कर लेना बाद में जो भी है। तो 2 ढाई महीने अभी थोड़ा कंट्रोल में रखो ये सब चीज़ें, ठीक है। और ठीक है, हर चीज़ मतलब ये यार मोबाइल का यूज़ भी पढ़ाई के लिए हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई सेंस नहीं है उसका, ठीक है। उसके अलावा मेंटेन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। फिजिकल हेल्थ में क्या है कि एक्सरसाइज वगैरह करो, वर्कआउट करो, ठीक है। स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रीलिम्स में स्लीप साइकिल काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक, क्योंकि एग्ज़ाम के रात में मतलब एक रात पहले नींद नहीं आती है, तो आपको अभी से साइकिल बनानी चाहिए, ठीक है। तो और कोशिश करा करो जितनी भी आप मॉक टेस्ट दो 9:30 से 11:30 के बीच में दो, तो जिससे आपका ब्रेन को एडेप्टेशन हो जाए। और जो सी सेट है वो 2:30 से 4:30 के बीच में दो, तो इसी टाइम अपना एग्ज़ाम होता है, तो इससे अपने ब्रेन को आदत हो जाती है कि उस टाइम में पढ़ने की, ठीक है। उसके बाद मेंटल हेल्थ पे वर्क करो थोड़ा। मेंटल हेल्थ कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा प्राणायाम वगैरह, यूट्यूब पे डाल दो कुछ 10 मिनट 15 मिनट की वीडियोस आती हैं बिगिनर्स के लिए, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे हिसाब से, तो ये ज़्यादा प्रायोरिटी वाले पॉइंट है, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना और मेंटल फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना। कि होता क्या है कि अपन एग्जाम के चक्कर में इतना लग जाते हैं कि बीमार पड़ जाते हैं, 10 चीज़ें हो जाती हैं। तो आप ही सोचो कि आप 1 साल पढ़ रहे हो और फिर इंडियन एग्जाम के पहले आप बीमार पड़ जाओ, तो क्या सेंस है मतलब उस पेपर का ना। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये जनरल टिप्स हैं, कुछ नहीं, जो बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो खासकर फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी डाउट हो आप टेलीग्राम पे मतलब मुझसे पूछ सकते हो, काफ़ी बच्चे पूछते हैं, ठीक, काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं। आप को भी कोई डाउट हो पूछो कुछ, मैं इसके पैसे में से नहीं लेता हूँ, मैं जस्ट एक मेंटर हूँ जो बताता हूँ चीज़ें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।